वालेकुम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से करेंगे। आलू को सिलेंडर पर रखने से आपको कौन सा बड़ा फ़ायदा हासिल होगा? नीम गर्म पानी में एक चीज़ मिलाकर अगर आप पी लेते हैं तो किस तरह से आप अपने बालों को दोबारा से काला कर सकते हैं। बचे हुए केले के छिलकों को किस तरह से आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। स्टेम से रिलेटेड एक ज़बरदस्त सा हैक। हरे धनिया को किस तरह से महफूज कर सकते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है। जुराबों और पैंट से रिलेटेड एक ज़बरदस्त सा हैक आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। ये हम सभी रखते हैं, लेकिन जुराबों को जो है ना सही तरीके से अगर हम ना रखें तो जुराबें हमारी ख़राब हो जाती हैं। जुराबों को रखने का एक तरीका आपने ये भी देखा होगा कि आप दोनों पैर को इस तरह से रख लें और इन्हें आप इस तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इस तरह से इनको फ़ोल्ड करते हैं ना तो यहाँ से हमारी जो तह है ना उसके बीच में अक्सर ये ठीक से आती नहीं है। एक तरीका ये भी है जुराबों को फ़ोल्ड करने का। मैं आपके साथ एक और तरीका शेयर कर रही हूँ, आपको दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे, ईज़ी लगे, आप उसी तरीके से अपनी जुराबों को फ़ोल्ड कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपने अपनी जुराबों को फ़ोल्ड करना है और इसी को आप इसी तरह से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इस तरह से आप इनको फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, इस तरीके में क्या होता है ना कि जो हमारा लास्टिक ऊपर से ख़राब हो रहा होता है ना, अक्सर जुराबों का लास्टिक ख़राब हो जाता है, तो वो जुराबों का लास्टिक जो है ना आपका ख़राब नहीं हो सकता। तो दो तरीके हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से जुराबों को फोल्ड कर लें। चलते हैं नेक्स्ट दो की तरफ चलते हैं। जब हैंगर में हम जब पेंट को लगाते हैं तो पेंट हमारी जो है ना वो निकल जाती है। तो ये देखिए, पहले आपने इसके एक पाव को डाल लेना है हैंगर में इस तरह से, ठीक है। फिर आप इसको ना इस तरह से फोल्ड कर लें, कुछ इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। इसके दूसरे पाँव को इसके बीच में से आपने निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से निकल जाएगा, इजीली हो जाता है। और फिर ये आपकी पैंट जो है ना हैंगर में से गिरती नहीं है। आप चाहे जहाँ मर्जी रखें, जैसे मर्जी लटकाएं, आपकी पैंट कभी भी हैंगर में से बाहर नहीं गिरेगी। टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो केले का यूज़ हर घर में होता है और खाने के बाद इसके छिलकों को हम फेंक देते हैं। आपने थोड़ा सा हनी ले लेना है और इसको आपने केले के छिलके पर लगा लेना है। अच्छी तरह से इसके ऊपर आपने रब कर लेना है। फिर इसके मदद से ना आप अपने चेहरे और अपने हाथों की मसाज करें। आप देखिएगा आपका रंग ग्लो करने लगेगा। केले में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो हमारी स्किन की वाइटनिंग में भी काम करते हैं। ये पिंपल्स को भी मिटाता है और हमारी स्किन को नीट एंड क्लीन करता है। तो आपने अच्छी तरह से इसके हाथों पर मसाज करनी है शहद लगाकर। 3 से 4 मिनट आपने मसाज करनी है और उसके बाद आप नीम गर्म पानी से धोकर अपने हाथ को अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसके रिजल्ट आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपके चेहरे पर पिंपल हैं, दाने हैं, तो भी आप इसका ज़रूर से करें, क्योंकि केले में जो है ना कुदरती तौर पर ऐसी खुसूसियात है कि जो दाग धब्बों को हटाती है। तो अच्छी तरह से मैंने मसाज कर लिया, मैं इसे धो रही हूँ, आप इसे हल्का सा ड्राई कर लीजिएगा। हैंड को मैंने यहाँ पर वॉश कर लिया, उसके बाद ड्राई कर लिया। तो जो स्किन मेरी डल हो रही थी, रफ हो रही थी, वो अब नहीं हो रही और हाथ मेरा नीट एंड क्लीन हो गया। तो इसी तरह अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपके दाग धब्बे भी खत्म हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इसके लिए आपको नीम गर्म पानी चाहिए। आप पानी की जगह दूध भी ले सकते हैं। दौरे हाजिर की सबसे बड़ी जो बीमारी है ना, वो आजकल विटामिन डी या इस तरह की कमी से ना कम एज में ही ना बच्चों के बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। हमारे खुद भी बहुत जल्दी बाल वाइट हो जाते हैं। तो कोई एक आसान सी टिप आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप दूध या पानी ले सकते हैं, उसमें आपने ज़रूरत के मुताबिक 1 चम्मच जितना हनी है या ऐड कर देना है। आप दिन में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं। इसके कोई इसका नुकसानात नहीं है, बल्कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे, पानी में डालकर अच्छी तरह डिज़ोल्व करना है और उसके बाद आपने इसको यूज़ कर लेना है। इससे जो आपके बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा से नेचुरली तौर पर ना काले होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस तरह से शहद का यूज़ करें, दूध या पानी दोनों में से किसी एक चीज़ में डालकर। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो देखिए हमारे सबके घरों में ना इस तरह की चीज़ें होती है, हमें स्टैम्प वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है और ये जब ड्राई हो जाता है ना फिर ये काम नहीं करता। तो अगर आपका ये ड्राई हो चुका है और अगर ये नहीं भी है तो भी आप अपने काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि स्टैम्प वगैरह लगाना या अंगूठा या इस तरह की चीज़ें लगाने की ज़रूरत सबको पड़ती है। तो आपने थोड़ा सा नील लेके ना इसके ऊपर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसे स्टैम्प लगाएंगे तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से काम करेगी और इससे आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपके पास ये वाली डबिया नहीं है तो आप इसकी जगह रुई या कॉटन लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा डालकर तो फिर भी आप अपना काम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। बच्चे स्कूल जाएं या जाते हैं तो जुएँ और वगैरह डलवा कर ले आते हैं, जिनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हफ्ते में 1 से 2 बार अगर आप चमेली के तेल का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के सर पे मालिश करते हैं, एक तो बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, दूसरा जो जुएँ लिखे और ये इनके सर में पड़ जाती हैं या बाज़ औक़ात वैसे भी बहुत ज़्यादा मिकदार में गर्मी में पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। आपने यहाँ पर तमेक चमेली के तेल की मॉलिश करनी है। हफ्ते में 2 बार ही यूज़ से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और आप देखेंगे जुएँ लिखे ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना खुद ही से शुरू हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जब मार्केट से हरा धनिया लाते हैं तो अक्सर हरा धनिया इस तरह से आता है, तो फिर हमें इसी तरह से उठा के जब इसको फ्रिज में रख देते हैं तो कुछ दिनों बाद ना ये हरा धनिया बिल्कुल बेकार हो जाता है। देखिए कितना सारा सब्ज़ी में हरा धनिया ये आया है और ये इस तरह सब्ज़ी में मिल भी जाता है। तो आप किस तरह से हरे धनिए को ना 2 से 3 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसके सारे पत्तों को ना इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पर हरे पत्ते आपने इकट्ठे करने हैं, अगर इसमें पीले पत्ते हैं तो उन पत्तों को आप जो है वो अलग कर लेंगे।
तो यहाँ देखिए कितना सारा हरा धनिया था और ये सारा हरा धनिया जो था सब्ज़ी के साथ आया था फ्री में, और अगर ये इसी तरह पड़ा रहता तो ये ख़राब हो जाना था। अब यहाँ सारे हरे धनिया को मैंने चुन लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर ले लेना है टिश्यू पेपर और इसका जो नीचे वाला सिरा है ना, इसको इसमें डालकर ना अच्छी तरह से आपने फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ये काम आपने डेंटल की तरफ से करना है। इस तरह से ना आप इसको ना टिश्यू पेपर के बीच में ये जो इसका जड़ वाला हिस्सा होता है ना, इसको फोल्ड करना है। हरे धनिया को मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया। आप यहाँ पे स्प्रे वाली बॉटल्स ले लें, उसके ऊपर हल्का हल्का स्प्रे कर ले। मैंने यहाँ पे हल्के मेरे जो गीले हाथ थे उनका यूज़ किया ताकि टिश्यू जो है वो हमारा थोड़ा नम सा हो जाए। आप इस हरे धनिया को आप आराम से किसी ग्लास में डालकर रख सकते हैं। आपका हरा धनिया 1 से 2 वीक आराम से चल जाएगा, खराब नहीं होगा। चलते नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो सिलेंडर पर आलू रखने से आपको क्या फायदा होगा, तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी आलू। आलू का सबसे पहले हम एक पीस काट लेंगे। आलू को यहाँ पर मैंने पीस काट लिया। मैंने इतनी पीस काटा है जितने पीस की हमें ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा हमें पीस को नहीं काटना है, इतना पीस काटे जितनी आपकी ज़रूरत होगी। ठीक है जी। इसके ऊपर मैंने 1 से 2 ड्रॉप सरसों के तेल के डाल दी हैं। अपने हमने पूरे सिलेंडर पर इसको रब करना है। इसको रब करने से क्या फ़ायदा होगा, आलू पर कुदरती तौर पर ऐसा एसेंस होता है जो कि सफाई बहुत अच्छे से करता है, चिकनाई को काटता है। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी चीज़ को जंग लगाए, जैसे सिलाई मशीन होगी, इस तरह की चीज़ें होती है जिन पर जंग लग जाता है, सिलेंडर के साथ भी यही होता है। स्पेशली से सिलेंडर का जो नीचे वाला एरिया होता है ना, इस पर जंग लग जाता है। ये देखिए इसको लगना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर इस तरह का आपकी किसी भी चीज़, सिलाई मशीन या सिलेंडर या इन चीज़ों को जंग लगना स्टार्ट हो चुका है ना, तो आप इस तरह से आलू के ऊपर ना ये लगा के सरसों का तेल, तो इसको रब करें अच्छी तरह से। आपने रब करना है, इससे जो है ना ये जंग जो होता है ना, ये मज़ीद आपके सिलेंडर को ख़राब नहीं करेगा और आपके सिलेंडर की लॉन्ग लाइफ बढ़ जाएगी। इस तरह से आप अपने सिलेंडर को महफूज कर सकते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार आलू का जो बचा हुआ छिलका होता है ना, उसकी मदद से आप इस तरह से कर लें तो आपका सिलेंडर महफूज हो जाता है। तो पूरे सिलेंडर पर इसी तरह से आपने रब कर लेना है। सिलेंडर काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो जब सिलेंडर को जंग लगना स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर ये जंग ऊपर तक जाता है और सिलेंडर को ख़राब कर देता है। तो इस तरह से आप अपने सिलेंडर को महफूज कर सकते हैं। उम्मीद है आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को पसंद आई होंगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे और कुछ ना कुछ नया ज़रूर आप लोगों ने सीखा होगा। अगर कोई भी आइडिया आप लोगों को पसंद आता है, ट्राई करने के बाद अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। पूरे सिलेंडर पर मैं रब कर लूँगी। तो चलते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। जज़ाकल्लाह।